श्याम बाबा का असली नाम बर्बरीक था। वे महाभारत के महान योद्धा घटोत्कच और नाग कन्या मुरवी के संतान थे। दूसरा, बर्बरीक को वरदान प्राप्त था कि वे 3 बाणों से ही पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह सामर्थ्य देखकर कहा कि ऐसा योद्धा महाभारत का परिणाम पहले ही तय कर देगा। तीसरा, कृष्ण ने खुद बर्बरीक से उनका सिर दान में मांगा था। कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरीक से ब्रह्म दान में उनका शीश मांगा और उन्होंने खुशी खुशी दे दिया। बर्बरीक का सिर महाभारत युद्ध का साक्षी बना। उनका सिर कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में एक पहाड़ी पर रखा गया, जहाँ से उन्होंने संपूर्ण युद्ध देखा। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि भविष्य में कलयुग में वे मेरे नाम से पूजे जाएंगे। इस प्रकार बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए। खाटू में स्थित श्याम बाबा की मूर्ति वहीं शीश है। मान्यता है युद्ध के बाद वह शीश खाटू में मिला और वहाँ मंदिर स्थापित किया गया। श्याम बाबा को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्हें कभी भी हारने वालों की मदद करने का वचन दिया है, चाहे वह कितने भी संकट में हो। खाटू श्याम मंदिर में मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है। राजा रूप सिंह चौहान के समय यह मूर्ति खुद जमीन से प्रकट हुई। खाटू श्याम बाबा को घोड़े पर बैठाया और दर्शाया जाता है, क्योंकि उनका प्रतीक घोड़ा है, जो शौर्य और गति का प्रतीक है। भक्त उन्हें रणभूमि का योद्धा मानते हैं। खाटू श्याम के भक्तों को श्याम प्रेमी कहा जाता है। बाबा हर जाति, धर्म और पंथ के लिए समान रूप से है। उनका मंदिर हर किसी के लिए खुला है, इसमें कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है। जय श्री श्याम। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। खाटू श्याम बाबा का चमत्कार सच्चे प्रेम की परीक्षा। स्थान है हरियाणा का गांव। कहानी है राधा और अर्जुन की। राधा और अर्जुन बचपन से एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों का सपना था कि शादी करके एक साथ जीवन बिताएंगे, लेकिन समाज और जात पात के बंधनों के कारण उनके परिवार ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। राधा को घर में बंद कर दिया और अर्जुन को गांव से निकाल दिया। दोनों पूरी तरह से टूट गए थे, पर दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था, अगर दुनिया साथ ना दे तो हम बाबा श्याम का सहारा लेंगे। अर्जुन सीधा खाटू धाम पहुंचा और बाबा के दरबार में दंडवत होकर बोला, बाबा अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें अलग मत कराना, जो भी हो पर राधा को सुरक्षित रखना। वहीं राधा ने भी घर में उपवास शुरू कर दिए। हर रात बाबा से यही कहती है, अगर अर्जुन को कुछ हुआ तो मैं नहीं रहूँगी, बाबा उसे बचा लो। एक दिन अर्जुन को पता चला कि राधा की जबरन शादी तय कर दी है। वह निराश होकर रेल की पटरियों पर बैठ गया। तभी एक बूढ़ा बाबा वहां आया और अर्जुन से बोला, बेटा रास्ता गलत है, चल पहले बाबा श्याम के मंदिर चल। अर्जुन उसके साथ खाटू मंदिर लौटा और आश्चर्य की बात, उसी समय राधा का पिता मंदिर में दर्शन के लिए आया हुआ था। उसने अर्जुन को देखकर कहा, तू आज भी राधा के लिए बाबा से लड़ रहा है? चल, तेरा हौसला देखकर अब मुझे तेरी सच्चाई पर भरोसा हो गया। उसने राधा और अर्जुन की शादी वहीं बाबा के मंदिर में करवाई। यह है बाबा का चमत्कार। जहाँ सच्चा प्रेम और सच्चा विश्वास हो, वहाँ बाबा कभी मुंह नहीं मोड़ते। श्याम की महिमा न्यारी, जो एक बार पुकारे उसकी नैया पार। जय श्री श्याम।